आज हम एक ऐसे चेक कर रहे हैं, हम एक स्टूडेंट ने भेजे, ऐसे का टॉपिक है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टेट देयर आर एम्पावर्ड वुमेन। मैं भी आप लोगों के साथ साथ ये भी इसे पढ़ना शुरू करूँगा, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। वही टॉपिक मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर है, इसको भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि सक्सेसफुल स्टेट सिर्फ वही हैं जिनमें वुमेन एम्पावरमेंट हो चुकी है और वुमेन भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी में। तो बड़ा इजी सा टॉपिक लग रहा है ऑन द सरफेस। देखते हैं इन्होंने क्या किया है। थीसिस स्टेटमेंट क्या बनी है, इंट्रोडक्शन का हेड है पहला, उसमें थीसिस स्टेटमेंट आई है कि द सक्सेस ऑफ अ स्टेट greatly depends upon its skilled workforce। अब ये जो पहला सेंटेंस है इसका कोई ताल्लुक नहीं है वुमेन से, वुमेन एम्पावरमेंट से। तो ये तो इन्होंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में जुमला ज़ाया कर दिया। आप अपने जो पहली चीज़ अपनी ऐसे की दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पे ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई ज़रूरत है इसकी, इसके बगैर काम चल जाता है। मैं तो कहता ये हूँ कि आपने सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है, इरेलीवेंट चीज़ जिसके कोई ताल्लुक नहीं बन रहा वो आप अपने ऐसे के स्टार्ट में क्यों लिखेंगे, दरमियान में जाके कहीं पर लिखने तो और बात है। स्टार्ट में लिखते हो तो कोई इतना मज़ा नहीं आता। फिर कहते हैं टुडे वुमेन हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वर्क फोर्स टू देयर ह्यूज पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। तो बेहतर बात ये थी कि आप इन्हीं दोनों जुमलों को मर्ज करें कि टुडे वुमेन हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। दिस वर्क फोर्स के बजाय जो आपने ऊपर तमहीद बांधी उसकी ज़रूरत नहीं है, दिस की दा कर दें, द वर्क फोर्स टू द वर्कफोर्स ड्यू टू देयर ह्यूज पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। दैट इज़ इट। मेरे ख्याल में इतना जुमला आपका काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ये थीसिस स्टेटमेंट है आपकी कि आप यही कह रही हैं कि वुमेन इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हैं वर्कफोर्स का, और इसके आगे फिर आप एक्सप्लेन करती हैं। सो इट वुड बी करेक्ट टू से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टेट देयर आर एम्पावर्ड वुमेन। आपकी पिछली बात से बिल्कुल वाज़ेह हो गया आप क्या कहना चाहती हैं, इसलिए क्या चाहती हैं, ये चाहते हैं, मुझे अब ये नहीं पता कि किसका है, तो ये ज़रूरत नहीं है इससे अगले जुमले की भी। इसलिए पहला जुमले की भी ज़रूरत नहीं है, तीसरे की भी ज़रूरत नहीं है, सेकंड जुमले से हर चीज़ क्लियर हो रही है। इसको कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ निटी-ग्रिटी लगा के, लेकिन और इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उससे अगली बात है जी, इनका अगला हेड है व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है, मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी इस टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी था ये कि आप यहाँ पे आउटलाइन में बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है। एग्जामिनर ऐसे का टीचर है तो ये इन्होंने बिल्कुल ठीक किया यहाँ पे कि बता रही कि वुमेन एम्पावरमेंट चीज़ क्या है। अगेन आई अप्रिशिएट डब्ल्यू वर्ड, बिल्कुल ठीक बात है। वुमेन एम्पावरमेंट है क्या चीज़, एग्जामिनर इंग्लिश का टीचर है उसे नहीं पता कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, आपने उसे बताने डेफिनेशन एंड देयर रोल इन सोसाइटी। वुमेन के रोल की बात करिए, इसको इसलिए क्लियर कर दें, वुमेन एम्पावरमेंट का रोल नहीं है यहाँ पे, वुमेन के रोल की बात हुई। डेफिनेशन एंड द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी होना चाहिए था, रोल ऑफ वुमेन यहाँ पे आएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़ा क्लियर करके लिखें। फिर अगली बात है जेंडर इक्वालिटी अ प्रीरेक्विजिट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी जुमला बिल्कुल बनता है। इसमें अगर आप वेव्स की बात कर दें कि वेव्स फर्स्ट वेव क्या थी जेंडर इक्वालिटी के लिए, सेकंड क्या थी, थर्ड क्या थी, और वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता पहले जो डेवलप्ड स्टेट्स थे वो भी पहले तो डेवलप नहीं थे। फर्स्ट वेव आई, कुछ वुमेन का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, वोटिंग राइट्स मिले, फिर और कंट्रीब्यूशन हो गया, सेकंड आई, थर्ड आई, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डेवलप्ड हुए। थर्ड वेव के बाद तो फेमिनिज्म बहुत तगड़ी वेव बन गई, और अभी आप लोगों ने देखा है कि मी टू भी चल पड़ी है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तगड़ी होती जा रही है, इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वेव्स आ रही हैं, जैसे जैसे नई अवेयरनेस आ रही है, कोई नई बातचीत आती जाती है वुमेन के हवाले से, तो वो इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। तो वेव्स का जिक्र कर दें तो यहाँ पे बेहतर है। और एग्जांपल्स ऑफ एम्पावर्ड वुमेन अक्रॉस द ग्लोब, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे ज़रूरत है कुछ बताने की। ये आपकी जो एग्जांपल्स हैं ये सारी आपकी नीचे किसी ना किसी पैराग्राफ में जाके यूज़ हो रही होंगी, तो बिल्कुल यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत बनती। यहाँ पे इसकी जगह वेव्स की आप बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वेव्स 1 से 3 तक जितनी भी हैं वो सारी वेव्स यहाँ पे आ जाएंगी। व्हाट मेक्स वुमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक बात है, इसको यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे एक मसला है कि इन्होंने जितनी भी बुलेट्स लिखी हैं ये कोई भी इसमें से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुलेट नहीं है। नेशन बिल्डर्स, क्या नेशन बिल्डर्स यार, नेशन बिल्डर किस चीज़ के हो रहे हैं, ये कोई प्लाजे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं कर रहा कि वुमेन नेशन बिल्ड कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, ये यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है कि वुमेन किस तरह से पार्ट प्ले करती हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से होना चाहिए था, मुझे खुद नहीं पता कि किस तरह से कहना चाहती हैं, क्या सोचते हैं ये, जो भी यहाँ पे लिखना चाहते थे वो नहीं लिखा। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हाउस होल्ड, ये तो हाउस होल्ड की बात हो रही है। अब यही तो फ़र्क है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हाउस होल्ड का काम करके वो इंटीग्रल पार्ट बनी है, नहीं, वो तो हाउस होल्ड का काम
से बाहर निकली हैं तो वो बनी हैं। तो ये फिर वो बड़ा कंट्रास्ट में आ रही है ये वाली बात। तो ये वाली बुलेट मेरे ख्याल में वीक करी आपके मौक़िफ़ को। प्रोफेशनल वर्क फोर्स किस तरह से इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाए ना, सब आपने बुलेट्स लिखती हैं। सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आपने उस तरह लिखी हैं सारी चीज़ें। तो इनके आगे एक वर्ड मिसिंग है, एक लिंक बनाना है कि हाउ नेशन बिल्डर्स प्ले अ रोल, और फिर सक्सेसफुल लीडर्स, प्रोफेशनल वर्क फोर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ मिसिंग है। आपका पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगला हेड है हाउ डू वुमेन कंट्रीब्यूट इन द सक्सेस ऑफ अ स्टेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज़ की, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, किस तरह से बात हो रही है, अगेन आपने कुछ क्लियर नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो फिर पॉवर्टी एलिविएशन की बात कर रही हैं, सोसाइटल वेलबींग की, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोडक्शन, ये सारे आपके सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ हैं। इसके एक ही बुलेट बननी चाहिए थी, आपका फोकस सारा इस पे चला गया। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कुछ बात नहीं की, पॉलिटिकल साइड पे बिल्कुल बात नहीं की, बिजनेस साइड पे बिल्कुल बात नहीं की। तो बेसिकली ये आपका आउटलाइन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और इसमें कुछ जो काम की चीज़ें होनी चाहिए थी वो मुझे इसमें काफ़ी सारी मिसिंग लगी हैं। इसको बेहतर करने का तरीका यही है कि आपका इसमें पहला हेड इंट्रोडक्शन का आ गया, उसमें अपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी। अगले हेड में आप क्या बता रही हैं, व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट और व्हाट इज़ अ सक्सेसफुल स्टेट। आपको ये बताना पड़ेगा कि सक्सेस आप मेजर किस चीज़ में कर रही हैं, और एम्पावरमेंट क्या होती है। अगले हेड में ये होना चाहिए था, आपने एम्पावरमेंट का जिक्र किया, सक्सेसफुल स्टेट का जिक्र नहीं किया। फिर आप अगर इसी को करें ठीक, तो व्हाट मेक्स वुमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये वाली बुलेट्स बिल्कुल ठीक है कि वो हर आप इसको थोड़ा सब हेड्स में डिवाइड कर दें कि कैसे वो किस किस तरह से किस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में कैसे करती हैं, सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में कैसे करती हैं, और दरमियान में कोई एक केस स्टडी ज़रूर लगाएं। केस स्टडी किसी कंट्री की उठा लें, आप चाहे न्यूजीलैंड की उठा लें, आप चाहे यूएस की उठा लें, किसी भी कनाडा की उठा लें, जिधर वुमेन ने कंट्रीब्यूट किया और सोसाइटी को कहाँ से कहाँ ले गई। लेकिन एक केस स्टडी लगाएंगे। आप बेशक चाइना की एग्जांपल दे दें कि चाइना में कैसे वुमेन ने इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स थी, 54% वहाँ पे वुमेन है, और उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया उनकी इकॉनमी के लिए। केस स्टडी लगाएं और तब आपका मौक़िफ़ क्लियर होगा यहाँ पे। तो केस स्टडी की यहाँ पे बहुत पूरी इस ऐसे में मिसिंग है। केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूँ केस स्टडी आपके तकरीबन 800 वर्ड्स के करीब, 500 से 800 वर्ड्स बन जाते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ऐसे के मेजर चंक बन जाता है, बड़ा वो चीज़ें क्लियर करके चला जाता है। फिर आप उसके बाद ऑब्वियसली मैं अगले हेड में भी यही कहूँगा कि हाउ डू वुमेन कंट्रीब्यूट इन द सक्सेस ऑफ अ स्टेट। इसको भी डिवाइड करें आप, चाहे माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स में कर लें। उसके अलावा आप इसमें पाकिस्तान का टच बिल्कुल भी नहीं लेके, आप इसमें पाकिस्तान की एग्जांपल डालें कि पाकिस्तान में कि जिस सेक्टर में वुमेन आई हैं उन्होंने किस तरह से उसे रिवैम्प किया है, किस तरह से उसे इम्प्रूव किया है, और किस सेक्टर में नहीं है। तो वहाँ पे आप एग्रीकल्चर की बात ही करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कितनी वुमेन इंगेज है वहाँ पे, और हमारे IT सेक्टर में आए तो वहाँ पे किस तरह इंगेज हैं, पॉलिटिकल सेक्टर में आए तो वहाँ पे है ही नहीं, ख़वातीन ही नहीं है। तो आप हमारे मिलिट्री सेक्टर में चले जाएँ, वहाँ पे भी नहीं। तो आप डिफरेंट सेक्टर्स की बात करके पाकिस्तान की एग्जांपल भी कर सकते हैं। केस स्टडी बेशक पाकिस्तान की डिस्कस कर लें कि पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे वुमेन का कंट्रीब्यूशन कम है, इसलिए हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है अभी, और हमने अभी तक सक्सेसफुल स्टेट की लिस्ट में हम नहीं आते। और अगर हम देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, UK है, जर्मनी में तो स्टेट हेड भी हैं वो वुमेन ही हैं, तो उधर की बात करते हैं तो वहाँ पे वुमेन बड़े इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो आप केस स्टडी से बड़ा अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगेन इस ऐसे में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, वो मैंने बता दी आपको, ये थोड़ी देखनी होगी। कंक्लूजन एंड पे ज़ाहिर बात है इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक बात है। उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है और ऑन द सरफेस ये लग रहा है कि काफ़ी छोटा है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें सेंटेंसेस भी कम हैं। ये तो कुछ लग रहे हैं कि ये 6 के करीब सेंटेंसेस हैं। तो ये मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में कि 8 to 10 सेंटेंसेस होने चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में। तो इसलिए छोटा लग रहा है, विच इज़ नॉट गुड। एक नॉर्मल पैराग्राफ नहीं होता इंट्रोडक्शन, ये हमेशा स्टैंड आउट करता है। आप कहते हैं कोफी अनान सेड देयर इज़ नो टूल फॉर डेवलपमेंट मोर इफेक्टिव दैन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। बिल्कुल ठीक बात है, स्टार्ट बड़ा अच्छा किया आपने कोफी अनान की बात से। वुमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स एज डायनामिक, वाइब्रेंट एंड परफेक्ट इन परफेक्ट, ये तो अपनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, एंड परफेक्ट इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। इस बात का क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि वुमेन बड़ी परफेक्ट होती हैं, तो ये यहाँ पे बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी। और स्वीपिंग स्टेटमेंट आप अपने ऐसे में नहीं पूरे लिख सकते विदाउट एविडेंस। तो यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन में तो एविडेंस देने का टाइम ही नहीं होता आपके पास।
या तो अपनी चीज़ें स्टेट करनी होती है, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर सकते। पिछली बात बिल्कुल ठीक है, themselves एज डायनेमिक वाइब्रेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये परफेक्ट इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ कि ये जुमला यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे एग्जामिनर कहेगा यार ये तो बहुत रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, फार लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी आ गई, ये तो बात नहीं अच्छी। उसके बाद देयर एफर्ट्स सर्व एज सिग्निफिकेंट their efforts serve a significant role in nation building. ये ग्रामेटिकली जुमला ठीक नहीं लगे, द एफर्ट सर्व अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग। ग्रामेटिकली तो खैर ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बहुत वीक सेंटेंस है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ हैवी जुमले होने चाहिए, जुमला आपने ज़ाया नहीं करना। यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कि कैसे कर सकते, दो जुमलों को बना दें कि वुमेन्स एफर्ट इन द फील्ड ऑफ IT, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इस तरह करके जुमला बनाए। हैव कंट्रीब्यूटेड टू द अपलिफ्ट ऑफ देयर फैमिलीज एंड हैव आल्सो प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली इन दो जुमलों को मिला के अगर बात करते तो ये बहुत बेहतर हो जाता है। इनको मर्ज कर देना चाहिए था, आपने एक जुमले ऊपर ज़ाया कर दिया। तो 6 जुमले थे, तो वैसे ही 5 रह गए पीछे। और उसके बाद फिर आप एक रेफरेंस दे रही हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वुमेन कॉन्स्टिट्यूट। ये देखें, आप अपनी रिपोर्ट, एक तो पहली बात है जिक्र नहीं किया कि रिपोर्ट कौन सी, और दूसरा सेक्रेटरी जनरल कभी भी रिपोर्ट नहीं देता, तो ये वैसे झूठ लग रहा है यहाँ पे। तो सेक्रेटरी जनरल कभी भी खड़ा होकर ऐसे रिपोर्ट नहीं, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये ह्यूमन रिसोर्स होगा, पहली बात रिसोर्सेज नहीं होगा। और वुमेन ये कहीं पे भी फैक्ट नहीं कि वो 50% हैं, ये मोर देन 50% हैं दुनिया में वुमेन। तो ये तो अगर एग्जामिनर ने पढ़ी हुई है बात, तो वो तो इसे फ़ौरन गलत कह देगा, तो झूठ बोल रही है। तो स्टार्ट में आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसा जुमला नहीं लिख सकते, दिस इज़ अ वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा और ये बिल्कुल गलत बात हो गई है। तो यू शुड बी वेरी वेल रेड अबाउट दिस, कि जो भी बात करें इंट्रोडक्शन में कम से कम वो बड़ी टू द पॉइंट होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं दिस मीन्स एम्पावरिंग वुमेन लीड टूवर्ड्स द एम्पावरमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। ये दोनों बातों को ख़ास लिंक नहीं बनता कि अगर 50% दुनिया में ख़वातीन हैं तो दुनिया में डेवलपमेंट होगी। तो इन बातों का लिंक नहीं बन रहा, देयर इज़ समथिंग मिसिंग। 50% अगर ख़वातीन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट सिर्फ करें तब दुनिया में तरक्की होगी। अगर उसमें से भी सिर्फ कंट्रीब्यूट करें और आधी नेगेटिव करें आधी पॉजिटिव करें तो फिर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे पिछले जुमले में ये बताना ज़रूरी था कि 50% ख़वातीन अगर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगी तब जाके अगले जुमले में आप ये बता सकती हैं दिस मीन्स एम्पावरिंग वुमेन लीड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। फिर ये बात सही बनती है, द सक्सेस ऑफ स्टेट ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन स्किल्ड वर्क फोर्स। ये फिर अगेन मैंने उस पर अपनी आउटलाइन में भी आपको बताया, इसको डिस्करेज किया कि इस जुमले की ज़रूरत नहीं थी। इसको पिछले से साथ ही कंबाइन किया। टुडे वुमेन हैव बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस वर्क फोर्स ड्यू टू देयर ह्यूज पार्टिसिपेशन। दिस को निकाल के द वर्क फोर्स करें, टुडे वुमेन हैव बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स ड्यू टू देयर ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, पिछले वाले जिसको आपने दा करना है, द वर्क फोर्स ड्यू टू देयर ह्यूज पार्टिसिपेशन। और सेक्टर्स की बात करें, किस सेक्टर में पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 जितने भी सेक्टर्स की बात करनी है आपने, इकोनॉमिक सेक्टर की बात, एग्रीकल्चर की, फलाना ढमकाना, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जितने भी वो सारी यहाँ पे बात आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट, तो अच्छी लगेगी। सो इट वुड बी करेक्ट टू से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल देयर। अब यहाँ पे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। एक तो इसमें कोई आपको कोई रेफरेंसेस और लेके आना चाहिए, जो रेफरेंस है ये वीक है। फिर एक आधा जुमला आपके हेड से कुछ निकलना चाहिए, एक आपका जुमला हेड से आ रहा होगा, एक आप कोई और रेफरेंस कोट करें। फिर एक कोई मसले की ग्रेविटी बताएं कि यार जिन स्टेट्स में ख़वातीन कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, वो पर्दे में बैठी हुई हैं, अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, यमन की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है। ग्रेविटी बताएं, रेफरेंस दें, स्टेक होल्डर्स बताएं कि अगर वुमेन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो क्या क्या मसले बन जाएंगे। तो 4 जुमले तो मैंने ये बता दी, एक ये हेड आ गया, दूसरा ये रेफरेंस आ गया, तीसरा ग्रेविटी आ गया, और चौथा आपके स्टेक होल्डर्स आ गए। कुछ 3-4 आपने लिख दी हैं और एंड पे आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ गई। तो दिस शुड बी एनफ। 5 मैंने बता दें जुमले, और ये इसमें तो भी मिसिंग थे, तो ये इधर करना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन ये खैर इट्स अ नाइस एफर्ट आपने स्टार्ट किया, अभी ऐसे ऐसे चीज़ें इंप्रूव होंगी, इसको रीराइट करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इसके अलावा बाकी आप लोग जो ऐसे भेजते रहेंगे उसमें भी हम इंशाल्लाह फीडबैक देते रहेंगे ताकि सब लोग उसे देख सकें और इसे इम्प्रूव कर सकें। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर बार बार फोकस करता हूँ कि आप उसको प्रैक्टिस करें। पहली बार कभी भी ठीक नहीं होगा, 15 लिखेंगे तो ठीक होगा, और 15 लिखने के लिए पहला लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सारे पहला लिखना है तो कम से कम शुरू करें, और उसमें
ये बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपको पहले से पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन लिखने से पहले कि आपका प्लान इसमें क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें करनी है। इसमें अगर मैंने 10 जुमले लिखने हैं तो मेरे 10 जुमलों में क्या क्या बातें होंगी। पहले शायद मैं एक जुमले में कोट लिख रहा हूँ, अगर मैं कोट नहीं लिख रहा तो मैं पहले जुमले में क्या बात कर रहा हूँ, मैं पहले 3 जुमलों के अंदर एक एनेक्डोट लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एनेक्डोट नहीं लगा रहा, अगर ये बात हो रही तो आप किसी बड़ी खूबसूरत किसी एग्जाम्पल से, मुख्तार हमाई से स्टार्ट कर लें, कंदील बलोच से स्टार्ट कर लें, हमारे बल्कि हम मी टू मूवमेंट से स्टार्ट करें तो और ज़्यादा बात हो जाएगी। मी टू से ना करें, आप हिलरी क्लिंटन के केस से स्टार्ट कर लें कि वो यूएस में अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है, तो कोई एनेक्डोट से अगर स्टार्ट कर लें तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। आपको बहुत सारी इस तरह की फीमेल एग्जांपल्स मिल जाएंगी। बेशक बेनज़ीर भुट्टो से करनी हो तो बेनज़ीर भुट्टो से कर लें, तो ये हर एक के अपने ऊपर डिपेंड करते। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट के पहले 2-3 जुमले क्या करने हैं, फिर आप एक लेके रेफरेंस लगा रहे हैं, फिर उस रेफरेंस को लिंक कर रहे हैं आप किस चीज़ से, अपने एक हेड से कर रहे हैं, मेजर हेड से अपने आउटलाइन के। फिर आप एक और रेफरेंस लगाते हैं, कोई रिपोर्ट का जिक्र करते हैं कि उसने ये रिपोर्ट कह दी, और फिर आप उसको लिंक करते हैं एक अगले हेड से। फिर आप एक ग्रेविटी मसले की बताते हैं कि मसला कितना बड़ा हो गया है यार, कितना ग्रेव मसला है ये, और फिर अगले में बताते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, कोई भी इससे महफूज नहीं है। पूरी दुनिया, पाकिस्तान में भी एक नीचे से लेके छोटे से एक फर्म से लेके और पूरी दुनिया तक ये मसला कैसे फैला हुआ है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन आ गए हैं इसमें, और उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि मसला कितना बड़ा हो गया है यार, कितना ग्रेव मसला है ये, और फिर अगले में बताते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, कोई भी इससे महफूज नहीं है। पूरी दुनिया, पाकिस्तान में भी एक नीचे से लेके छोटे से एक फर्म से लेके और पूरी दुनिया तक ये मसला कैसे फैला हुआ है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन आ गए हैं इसमें, और उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। कुछ इस तरह के आप पहले प्लान करें कि मैंने ये 10 जुमले बनाने, फिर उनके दरमियान लिंक बनाना शुरू करें। और अगेन इसके अंदर फिर आपकी कुछ चीज़ें और भी मिसिंग हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं आई, कंजंक्शन आनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कंजंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम शेक्सपियर नहीं है, हम आइडियाज़ के दरमियान लिंक नहीं बना सकते, इसलिए कंजंक्शंस बड़ी ज़रूरी हैं, ताकि जब एग्जामिनर आपका जुमला पढ़े तो उसे पता हो कि पिछले और अगले जुमले में क्या रिलेशन क्या है, वो ऑगमेंट कर रही हैं चीज़ें एक दूसरे को, कंट्रास्ट की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। उसके लिए आसानी होगी तो वो नंबर ज़्यादा देगा। तो बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, आप बाकी सब ने भी सुन ली हैं। इस पर लिखने की कोशिश करें, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो फिर इंशाल्लाह अगली बार बेहतर लिखा जाएगा। थैंक यू सो मच।